पाप करने से बचो। भोगेगा कौन? कोई नहीं, आपको ही भोगना पड़ेगा मेरी माँ। सही है? इसलिए कहता हूं हर हाल में प्रसन्न रहो, ये सोचकर कि ये तो मेरे पाप के। अब बहू बुरी है, सास क्या कहती है? बहू बहुत बुरी है। अब बुरी है तो करोगी क्या? इसलिए उस हाल में भी अब खुश रहो। सास बुरी है तो करोगी क्या? उस हाल में भी खुश रहो। ये समझो कि आपके पापों का दंड है। रोज सवेरे आपको 2 गालियां मिल जाती हैं, शाम को मिल जाती हैं। ये सब पापों का फल है। समझदार व्यक्ति जो होता है ना, किसी को दोष नहीं देता। कुछ लोग कहते हैं ना, यार हमारी सास बुरी है, हमारी बहू बुरी है, हमारा पड़ोसी बुरा है, हमारा भाई बुरा है, ये बुरा। ये मूर्ख लोग हैं जो दूसरों को दोष देते हैं। मूर्ख लोग क्या कहते हैं कि तुम्हारे कारण दुख मिला, जबकि समझदार लोग जानते हैं कि नहीं, कोई किसी को दुख दे ही नहीं सकता। आप मुझे कभी दुख नहीं दे सकते। जब मेरे जीवन में दुख आना होगा तो वो अपने आप किसी के द्वारा मिल जाएगा। आदमी खड़ा खड़ा गिर जाता, दुख आता है ना तो खड़ा खड़ा गिरता है, और गिरता है तो चोट लग जाती है और ये लेने के देने पड़ जाते हैं। और जब समय अच्छा है तो आदमी ऊपर 50 फीट ऊपर से गिरे तो बाल भी बांका ना हो, खरोंच नहीं आए। बात सही है कि गलत है? इसका मतलब है कि कोई आपको कष्ट नहीं दे सकता। समझदार हैं वो। मैं कभी किसी को दोषी नहीं करार देता कि आपके का नहीं, जो मेरा भाग्य का है सुख, मेरे भाग्य का सुख भी मुझे मिलके रहेगा और मेरे भाग्य का दुख भी मुझे मिलकर मैं किसी को दोष नहीं देता। मूर्ख हैं वो लोग जो दोष देते हैं कि मेरी सास ने मुझे दुख दिया, मेरी बहू ने मुझे दुख दिया, मेरे नहीं, बहू बेटा परिवार कोई दुख नहीं देता। तुम्हारा ही दोष था, किसी जन्म का पाप था, भोगना पड़ा। भीष्म पितामह जब बाणों की सैया पर लेटे तो भीष्म पितामह ने किसे दोष दिया? बताओ, भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर किसने लिटाया? बोलो। अर्जुन ने। भीष्म पितामह कहें कि अर्जुन तुमने मुझे बाण मारे ना। अर्जुन की क्या ताकत थी कि भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर लिटा देते? ये तो भीष्म पितामह का पाप था। इन्होंने पिछले किसी जन्म में एक सांप को कांटों के सैया पर लिटाया था, कांटों के ढेर पर फेंक दिया था। तो सांप को